जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर क्या होता है कि कई सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो कि बार बार रिपीट मोड पे होती रहती हैं कि यार एक बार हो गई तो समझ में नहीं आता, दूसरी बार हो गई तो भी समझ में आता, तीसरी बार भी, मतलब लगातार ये फहरिस्त चलती ही रहती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये सिर्फ बदतमीज बच्चे ही करते हैं। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऐसा उन बिजनेस में होता है जिनमें कि पैसा गलत तरीके से लगाया जाता है। भाई क्योंकि जो भी व्यक्ति है, जो भी कोई बिजनेस मेहनत से खड़ा हो रहा होता है, भाई वो तो यही चाहेगा कि यार हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मतलब जो हमारी मेहनत है ना उसका फल हमें निकल के आए। लेकिन यदि आपके सेगमेंट में या आप जिस जॉनर में काम कर रहे हो, जॉनर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही हैं जो कि आपको बार बार बता रही हैं कि यार ये चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती हैं, तो फिर उनको रिपीट मोड पे बार बार क्यों रिपीट करना। शमशेरा रिलीज हुई थी अभी कुछ समय पहले। उसमें साफ तौर पर हमें पता चल गया था कि भाई पब्लिक आज की डेट में बेवकूफ़ नहीं बन रही है। लेकिन उसके बाद भी आपने, मतलब बदस्तूर अभी भी वही चीज़ें चालू हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं उन सब बारे में कि भाई आखिर लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी स्केल की बनी हुई मूवी अगर फ्लॉप होती है तो वो बॉलीवुड के लिए क्या एक सबक से कम है? क्योंकि मैं जितना मैं जहाँ समझ रहा हूँ ना अभी चीज़ों को, बॉलीवुड अभी भी नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि ये लोग क्या अपने ईगो में इतने ज़्यादा चूर हो चुके हैं कि इनको अपने ईगो के आगे कुछ और दिख ही नहीं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के करीब करीब 4 साल बाद आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के साथ दर्शकों के बीच में थे। रिलीज के महीनों पहले अद्वैत चंदन के निर्देशन में बनी फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो गया था। रक्षाबंधन के दिन फिल्म रिलीज हुई। ट्रेड सर्कल में तमाम वजहों से तय माना जा रहा था कि लाल सिंह चड्ढा ही वो फिल्म है जो कि कोरोना महामारी के बाद बॉलीवुड को 400 करोड़ के क्लब में फिल्म देने जा रही है। फिल्म के 400 करोड़ की कमाई कर लेने की वजह भी थी। पिछले एक दशक में आमिर की लगभग सभी फिल्में कारोबार के लिहाज से बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर रही हैं। गजनी 100 करोड़, थ्री इडियट्स 200 करोड़, धूम 3 250 करोड़, पीके 300 करोड़, दंगल 350। इन सभी ने दर्शकों का जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया था। सभी फिल्मों ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो कमाई के कीर्तिमान बनाए ही थे, बल्कि विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी जाकर जमकर कमाई करी थी। यहाँ तक कि एक्टर की पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन की सबसे ज्यादा ओपनिंग 52 करोड़ के मामले में कीर्तिमान बना दिया था। देसी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई करीब 150 करोड़ से ज्यादा रही थी। मध्यम बजट में बनी सीक्रेट सुपरस्टार भले ही 70 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाई, मगर फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में कई 100 करोड़ रुपए कमाकर सफलता पाई। वैसे इसमें चीन का कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड तोड़ रहा। कहाँ तो 400 करोड़ की उम्मीद में रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा ने पहले 3 दिनों में 30 करोड़ का कारोबार भी नहीं किया है। ट्रेंड से तो यही लग रहा है कि भाई फिल्म 5 दिन के लंबे त्योहारी वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा भी शायद ही छुपाएगी। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि फिल्म बॉयकॉट कैंपेन की वजह से ही फ्लॉप हुई है, क्योंकि इससे पहले आमिर और भंसाली की कई फिल्मों के खिलाफ कैंपेन दिखने को मिले थे। लेकिन इन सबके बावजूद इन मूवीज़ ने ज़बरदस्त कामयाबी पाई थी। तो इसमें सीधा सीधा मतलब यही समझ में आता है कि भाई गड़बड़ झाला तो मूवी के साथ भी था। अकेले बॉयकॉट के दम पर तो इतनी बुरी फ्लॉप तो ये हो नहीं सकती। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें कि क्या वजह हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि महानायकों का जो स्टारडम है वो आज की डेट में खत्म हो चुका है। दरअसल बॉलीवुड में सिनेमा कारोबार पूरी तरह से महानायकों के आभामंडल के नीचे दबा हुआ नजर आ रहा था। दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योग ने जब तक दूसरे क्षेत्रों में जाने का जोखिम नहीं उठाया था और कोरोना महामारी के बाद फिल्में देखने के एक माध्यम के रूप में ओटीटी की लोकप्रियता से पहले बॉलीवुड की फिल्मों का कारोबार स्टार केंद्रित था। सिनेमा के स्टार केंद्रित होने की वजह से मनमानापूर्ण रवैया करते थे। नायक की फिल्मों की कहानी से लेकर कास्टिंग तक तय किया करते थे। कुछ एक नामों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लेखक निर्देशक शोपीस पर थे। ये भी देखने को कई जगह पर मिला था कि निर्देशक आधी फिल्म करने के बाद सितारों की मनमानी की वजह से प्रोजेक्ट से अलग हो जाया करते थे। मनमानी लंबे समय से थी, यहाँ तक कि किसी फिल्म का बड़ा स्टार अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर्स के सीन्स तक कटवा दिया करते थे। कुछ सितारों का होना भर फिल्म की सफलता की गारंटी बन चुका था। लेकिन दक्षिण और ओटीटी की स्पर्धा में आने के बाद अच्छे कंटेंट से बॉलीवुड के स्टारडम की पूरी हवा निकल गई। अब जबकि शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, कंगना, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन जैसे न जाने कितने सुपर सितारों की फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई, अक्षय की लगातार 3 फिल्मों की नाकामी, आमिर खान की लगातार दूसरी नाकामी से साफ है और सीधा संदेश है कि स्टारडम वाला दौर अब खत्म हो चुका है। नायकों को चाहिए कि उम्र के हिसाब से भूमिकाओं को चुनें और अपनी भूमिका तय करें कि वे एक्टर हैं या फिर कुछ और। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि रीमेक भी मूल फिल्म की तरह ही हिट हो, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी बीमारी थी। दरअसल बॉलीवुड में सफलता का एक फॉर्मूला सफल फिल्मों की कॉपी बनाने को लेकर दिखा। खासकर सलमान खान की वांटेड के जरिए ये फॉर्मूला का रूप लेता दिखा। कुछ रीमेक फिल्मों की कामयाबी के बाद धड़ाधड़ फिल्में बनने लगी, मगर जो कंटेंट अच्छे थे उन्हें कामयाबी मिली और जो कंटेंट दर्शकों की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए तो वो जाकर टिकट खिड़की पर बिल्कुल सिर के बिरकर गए। इसमें भी दक्षिण से प्रतिस्पर्धा, दक्षिण की तमाम फिल्मों के डब वर्जन का टीवी प्रीमियर, जिसमें अधिकांश फिल्में बॉलीवुड में बनी थी। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जर्सी, और ओटीटी जहां पर मूल फिल्में उपलब्ध हैं, इनका बड़ा योगदान है। हिंदी दर्शकों को डब की तुलना में मूल की गई फिल्में ज़्यादा बेहतर लगी। भारत मतलब ओड टू माई फादर का रीमेक है।
और राधे योर मोस्ट वांटेड भाई द आउटलॉज का रीमेक है। ये जैसी फिल्में एग्जाम्पल हैं जिनकी, और मतलब लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट तो खैर काफ़ी लंबी है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा भी फॉरेस्ट गम की रीमेक ही है। फॉरेस्ट गम की तुलना में लाल सिंह चड्ढा के कई सारे ऐसे पहलू हैं जो कि दर्शकों को पसंद नहीं आए। यानी बॉलीवुड रीमेक के जिस फॉर्मूले पर दौड़ रहा था, उसका सीधा संदेश यही है कि किसी भी फिल्म को हिट या फिर उसका कारोबार में अगर सफलता करवानी है तो आप एक रीमेक को एक गारंटी के तौर पर नहीं देख सकते। चाहे कबीर सिंह हो, दृश्यम हो या फिर धमाका, रीमेक वही सफल होगी जिसे कंटेंट दर्शकों को पसंद आएगा। इसके अलावा आपने ये चीज़ देखी होगी कि बॉलीवुड में भारी भरकम बजट बनाया जाता है कि भाई बजट बड़ा है, बजट बड़ा है एक बस बनाने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये बजट बढ़िया कंटेंट की गारंटी नहीं होता। बॉलीवुड में एक ट्रेंड ये भी है कि भारी भरकम बजट से फिल्मों को भव्य बनाकर दर्शकों को अट्रैक्ट किया जा सके। दक्षिण में फिल्मों की भव्यता पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वहाँ के उद्योग में बॉलीवुड से अलग काम होता है। वहाँ फिल्म में जितना नायक की मर्जी चलती है उतनी ही मर्जी लेखक, संगीतकार, गायक, संपादक और तकनीकी सहयोगियों की भी चलती है। निर्देशक सबको लीड करता है और निर्माता पैसे खर्च करता है। बॉलीवुड में बड़े सितारों की फिल्म का बजट तो बढ़ जाता है मगर दूसरी चीज़ों में इंडिपेंडेंसी नहीं दिखती, और निश्चित ही इसका असर सीधे तौर पर कंटेंट पर पड़ता है। लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर की मर्जी ज़्यादा दिखती है। अद्वैत चंदन के साथ एक सुपरहिट फिल्म करने के बावजूद वो उनके कौशल पर भरोसा नहीं करते और उनका टेस्ट तक लेते। गंगूभाई कटियावाड़ी जैसी फिल्में इसलिए चल जाती हैं क्योंकि वहाँ पर संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज निर्देशक अपने तरीके से फिल्म बनाते हैं। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, धाकड़, लाल सिंह चड्ढा जैसी भारी भरकम बजट में बनी फिल्मों की असफलता को लेकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका बजट तो बहुत बढ़िया था लेकिन कंटेंट के नाम पर ये बिल्कुल ज़ीरो थी। इसके अलावा त्योहारी वीकेंड बॉलीवुड के मन का संतोष भरता और कुछ भी नहीं, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। दरअसल बॉलीवुड निर्माताओं की एक धारणा ये भी थी कि त्योहारी माहौल में लंबे चौड़े वीकेंड में फिल्म रिलीज करने से कारोबारी फायदा मिलता है। चाहे होली की बात करें, रक्षाबंधन हो, स्वतंत्रता दिवस हो, दशहरा हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो, बड़ी इवेंट है तो फिल्मों की रिलीज की मतलब आप तो ये मान के चलिए कि मारा मारी दिखती थी। अगर इस साल बॉलीवुड की कई फिल्मों का कारोबार देखें तो त्योहारी वीकेंड में रिलीज धारणा भर से कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जो इंडिपेंडेंट मूवी रिलीज भी हुई है उनको ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे के उत्सवपूर्ण माहौल में गुरुवार को रिलीज हुई थी। फिल्म जिस दिन आई उस दिन रक्षाबंधन की छुट्टी भी थी। शुक्र, शनि और रविवार का वीकेंड था, साथ ही साथ सोमवार को इंडिपेंडेंस डे के रूप में छुट्टी भी थी। कुल मिलाकर 5 दिनों का लंबा चौड़ा वीकेंड था, मगर छुट्टियां होने के बावजूद हिंदी पट्टी के दर्शक फिल्म देखने नहीं पहुंचे। जबकि पिछले कई महीनों में नॉन हॉलीडे मूवीज पर रिलीज की गई दक्षिण, हॉलीवुड, यहाँ तक कि बॉलीवुड की भी कुछ मध्यम बजट की फिल्मों ने कंटेंट के दम पर अच्छी कमाई करी थी। कारोबारी लिहाज से त्योहारी वीकेंड में फिल्में रिलीज करना बॉलीवुड निर्माताओं के मन का संतोष भर है और कुछ भी नहीं। इसका फ़ायदा उसी कंडीशन मिलता है जब कंटेंट दर्शकों को पसंद आ जाए। इसके अलावा जो एक पब्लिक का इमोशन है उसको अहमियत ना देना एक बहुत बड़ा कारण रहा। लाल सिंह चड्ढा की नाकामी के पीछे सबसे बड़ा संदेश ये है कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को जन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। किसी मुद्दे पर दक्षिण के सितारों की सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं निजी नजर नहीं आती, लेकिन कुछ साल पहले तक बॉलीवुड के सितारे नेताओं की तरह चीज़ों को निजी व्याख्या की तरह देखते थे। कई बार देखा कि जब उनकी व्याख्याएं सार्वजनिक व्यवहार से जनभावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं तब दिक्कत होती है। पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां, एरोगेंस, फैंस, पत्रकारों के साथ बॉलीवुड सितारों का व्यवहार भी बॉलीवुड के खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता जा रहा है। आमिर की कई टिप्पणियां धार्मिक आधार पर लोगों को पक्षपातपूर्ण लगी। पाखंड, रूढ़िवाद के नाम पर उन्होंने हमेशा एक खास धर्म पर टिप्पणियां तो की, लेकिन दूसरे धर्मों से जुड़े पाखंड और रूढ़िवाद पर पब्लिक डिबेट के बावजूद उनकी टिप्पणियां कभी देखने को नहीं मिली। सार्वजनिक व्यवहार, नशीली वस्तुओं के प्रचार से लेकर भी लोगों के बीच में गुस्सा है। लाल सिंह चड्ढा की नाकामी का एक संदेश ये भी है कि बॉलीवुड सितारों को भेदभावपूर्ण टिप्पणियों से बचना चाहिए, जो कि जनभावनाओं को आहत करने वाली सीधी एक नकेल साबित होती है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कारण ढूंढने बैठेंगे तो कारण कई सारे हैं, पर मुद्दा यही है कि इनको समझने वाला व्यक्ति अगर समझदार होगा तभी इनको समझने से कोई फ़ायदा होगा, वरना ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।